हेलो गाइज, मैं वीरेंद्र कुमार, ज्ञान ज्योति ITI कॉलेज चूरू स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे थ्योरी के उन महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चनों की जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होते हैं। गाइज, मेरा इस लॉकडाउन के माहौल में यही कहना है कि घर में रहें, सुरक्षित रहें। ओके गाइज, हम क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। हमारी ये क्वेश्चन सीरीज 50 क्वेश्चनों की होगी, जिसमें 51 से लेकर के 100 तक क्वेश्चन होंगे। ओके गाइज, हमारा पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी मात्रा में इकाई लक्स होती है। गाइज, क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के पूछा गया है कि लक्स है वो किसकी इकाई है। तो गाइज, यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, प्रदीप्ति। प्रदीप्ति की इकाई है वो लक्स है। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, दो कैपेसिटर जिनमें से प्रत्येक 2 माइक्रोफेरेड का है समांतर में जुड़े हैं और इस संयोजन में एक कैपेसिटर 1 माइक्रोफेरेड का जुड़ा हुआ है, तुल्य कैपेसिटेंस कितना है। तो गाइज, 2 कैपेसिटर हैं और ये 2 कैपेसिटर समांतर में संयोजित हैं। तो समांतर में संयोजित हैं तो गाइज, इसके साथ में एक श्रेणी क्रम में भी जुड़ा हुआ है। एक कैपेसिटर है वो श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है और 2 कैपेसिटर है वो समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। तो गाइज, हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 0.8 है माइक्रोफेरेड। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम वेपर लैंप रंग देता है कैसा, नीला, लाल, पीला, गुलाबी, सफेद। तो गाइज, सोडियम वेपर लैंप है वो पीला प्रकाश देता है, यानी पीला रंग देता है। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर की शुरुआत के दौरान कैपेसिटर चालू और शुरुआती घुमाव के सीरीज में जुड़ा हुआ होता है। ओके गाइज, तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, चालू और शुरुआती घुमाव के सीरीज में जुड़ा हुआ होता है। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि घुमाव में कोयल की संख्या प्रति चरण केवल 1 ध्रुव है तो घुमाव को केंद्रिक वाइंडिंग एक, सांद्रित वाइंडिंग एक, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग एक, स्केन वाइंडिंग एक, इवोल्यूट कॉयल वाइंडिंग। तो गाइज, उसको क्या कहेंगे, सांद्रित वाइंडिंग कहेंगे। क्या कहेंगे, सांद्रित वाइंडिंग। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, टोंग टेस्टर एक उदाहरण है जिसमें एक एमीटर के साथ करंट ट्रांसफॉर्मर, एक एमीटर के साथ करंट ट्रांसफॉर्मर होता है बी। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत उपकरण इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के आधार पर काम करता है। इनकैंडिसेंट लैंप, फ्यूज, इलेक्ट्रिक आयरन, लाइटनिंग रोड और इलेक्ट्रिक मोटर। तो गाइज, हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 कॉइल का स्वप्रेरण 4 मिली हेनरी है और 9 मिली हेनरी है। यदि कपलिंग का गुणांक 0.5 है तो कॉइल के बीच अन्योन्य प्रेरण कितना होगा। कॉइल के बीच अन्योन्य प्रेरण कितना होगा। तो गाइज, वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 3 मिली हेनरी। कितना होगा, 3 मिली हेनरी। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक मोटरों में प्रयुक्त कार्बन ब्रश किस लिए होते हैं। इलेक्ट्रिक मोटरों में प्रयुक्त कार्बन ब्रश किस लिए होते हैं। कम्यूटेटर पर कार्बन जमा को ब्रश से हटाना, प्रवाह के लिए करंट को एक मार्ग प्रदान करना, आर्मेचर घुमावों को अधिक गर्म होने से रोकना, कम्यूटेटर के दौरान स्पार्किंग रोकना, इन सब। तो गाइज, हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है बी सही हो जाएगा, प्रवाह के लिए करंट को एक मार्ग प्रदान करना। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी शंट जनरेटर में क्या होता है। कुछ हद तक
डोपिंग विशेषताएं, सराहनीय रूप से बढ़ने की विशेषताएं, स्थिर वोल्टेज विशेषताएं या सराहनीय रूप से गिरने की विशेषताएं। तो कुछ हद तक है डोपिंग विशेषताएं। तो गाइज हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, वो राइट हो जाएगा। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 है। डीसी जनरेटर का ईएमएफ किस पर निर्भर करता है? डीसी जनरेटर का ईएमएफ किस पर निर्भर करता है? कम्यूटेशन पर, गति पर, आवृत्ति पर, बर्स्ट कॉन्टैक्ट ड्रॉप पर या इन सब पर? तो गाइज हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है वो बी सही हो जाएगा। किस पे निर्भर करता है? गति पे निर्भर करता है। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी मशीनों में डमी कॉइल किस लिए प्रयुक्त किया जाता है? डीसी मशीनों में डमी कॉइल किस लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो गाइज वो हमारा होगा आर्मेचर का यांत्रिकी संतुलन लाना। आर्मेचर को यांत्रिकी संतुलन में लाने के लिए डमी कॉइल का इस्तेमाल किया जाता है। तो गाइज हमारे इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी डीसी मशीन के एक्साइटिंग कॉइल किस प्रकार वाइंड किए जाते हैं? किस प्रकार वाइंड किए जाते हैं? मशीन में, आर्मेचर स्लॉट में, ध्रुवों के आसपास, अलग से, इनमें से कोई नहीं। तो गाइज हमारे इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ध्रुवों के आसपास, पोल्स के आसपास से किसी भी डीसी मशीन के एक्साइटिंग कॉइल ध्रुवों के आसपास से वाउंड किए जाते हैं। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि क्रॉस फील्ड जनरेटर में पोल की संख्या 2 है तो इंटरपोल की संख्या क्या होगी? 2, 4, 1, 6, 1, 8, 1, 16। तो गाइज वो होगी ऑप्शन नंबर बी 4। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी मशीनों में कॉम्पनसेशन वाइंडिंग का उद्देश्य किसे न्यूट्रलाइज करना होता है? इंटरपोल क्षेत्र में आर्मेचर प्रतिक्रिया, कम्यूटेटिंग क्षेत्र में आर्मेचर प्रतिक्रिया, पोल फोर्सेस के अंतर्गत आर्मेचर प्रतिक्रिया, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग आर्मेचर प्रतिक्रिया, बी और सी दोनों। तो गाइज हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पोल परफॉर्मेंस के अंतर्गत है आर्मेचर प्रतिक्रिया। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी मशीन में आर्मेचर कोर के लेमिनेशन की मोटाई निम्नलिखित में से लगभग कितनी होती है? ओके गाइज, तो वो होती है 0.3 mm से 0.5 mm। ओके गाइज, हमारा इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर है ई सही हो जाएगा। 1 वेबर के बराबर होता है ऑप्शन नंबर ए 4 पाई इंटू 10 की घात -6 लाइन, 4 पाई इंटू 10 की घात -7 लाइन, 10 की घात 12 लाइन, 10 की घात 8 लाइन, 10 की घात 6 लाइन। तो गाइज हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1 वेबर बराबर 10 की घात 12 लाइन के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, गैल्वेनोमीटर में विक्षेपण 50 डिवीजनों से 10 तक गिर जाता है और जब 12 ओम प्रतिरोध गैल्वेनोमीटर में जुड़ा हुआ है, गैल्वेनोमीटर प्रतिरोध कितना होगा? गैल्वेनोमीटर प्रतिरोध है वो क्या होगा? तो गाइज 48 ओम, 40 ओम, 20 ओम, 10 ओम, 5 ओम। तो गाइज हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 48 ओम। कितना हो जाएगा? 48 ओम। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रांसफॉर्मर से संबंधित है। ट्रांसफॉर्मर में चुंबकीय प्रवाह का मार्ग है अच्छा, अनिच्छा, उच्च अनिच्छा, निम्न प्रतिरोध, उच्च चालकता, निम्न अनिच्छा, और ए और सी दोनों, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, निम्न अनिच्छा। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ग बी इंसुलेशन किस अधिकतम तापमान का सामना कर सकता है? वर्ग बी है वो किस अधिकतम तापमान का सामना कर सकता है? 120 डिग्री सेल्सियस, 130 डिग्री सेल्सियस, 105 डिग्री सेल्सियस,
135 डिग्री सेल्सियस, 180 डिग्री सेल्सियस है। तो गाइज हमारे इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 130 डिग्री सेल्सियस। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, ट्रांसफॉर्मर कोर के लेमिनेशन पर इनेमल परत क्यों कोट की जाती है? क्यों कोट की जाती है? गुंजन को कम करने के लिए, लेमिनेशन के बीच आमजन प्राप्त करने के लिए, ऑप्शन सी एक दूसरे के खिलाफ लेमिनेशन को अलग करने के लिए, लेमिनेशन की जंग को रोकने के लिए, शोर को कम करने के लिए। तो गाइज हमारे इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, एक दूसरे के खिलाफ लेमिनेशन को कम करने के लिए ट्रांसफॉर्मर कोर के लेमिनेशन पर इनेबल परतें कोट की जाती है। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकैंडिसेंट लैंप में फिलामेंट बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो गाइज फिलामेंट लैंप बनाने के लिए या लैंप का फिलामेंट बनाने के लिए फिलामेंट किसका होता है? वो इनकैंडिसेंट लैंप में फिलामेंट बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए टंगस्टन, तांबर, एल्यूमिनियम, डी रजत, कार्बन। तो गाइज हमारे इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ट्रांसफॉर्मर का पूर्ण भार तांबा हने 6400 वाट है तो आधा भार पर तांबे की कमी होगी। तो गाइज इसका ऑप्शन होगा ए 1600 वाट। क्या होगा? 1600 वाट। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। ऑप्शन दे रखे हैं 5000 वाट, 4800 वाट, 3600 वाट, 3200 वाट, 1600 वाट। तो गाइज हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, 1600 वाट। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, सांद्रिक घुमावदार कोर प्रकार ट्रांसफॉर्मर में कोर के बगल में स्थित एचटी घुमावदार के साथ उपयोग किया जाता है, कोर के बगल में स्थित एलटी घुमावदार के साथ उपयोग किया जाता है, बाहरी तरफ एलटी घुमावदार, डी दोनों एचटी घुमावदार और एलटी घुमावदार के कोर के बगल में रखा गया है, ई बाहरी तरफ एचटी घुमावदार और एलटी घुमावदार दोनों। तो गाइज हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है बी सही हो जाएगा, कोर के बगल में स्थित एलटी घुमावदार के साथ उपयोग किया जाता है। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, वितरण ट्रांसफॉर्मर के सभी आकारों के लिए आमतौर पर सादा चादर स्टील टैंक, ट्यूब्ड टैंक, नालीदार टैंक, रेडिएटर टैंक या अलग कूलर के साथ टैंक। तो गाइज हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है वो बी सही हो जाएगा, ट्यूब्ड टैंक। ओके गाइज, अगला क्वेश्चन नंबर 76, ग्लूकोज रिले रखा जाता है कंजर्वेटर और ब्रीदर के बीच में, टैंक और कंजर्वेटर के बीच में, उच्च वोल्टेज घुमावदार और ब्रश के बीच में, निम्न वोल्टेज घुमावदार और ब्रश के बीच में, विस्फोट वेंट और कूलिंग ट्यूबों के बीच में। तो गाइज हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है वो बी सही हो जाएगा, टैंक और कंजर्वेटर के बीच में। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन है वो होगा गाइज, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इकाई है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इकाई है। ऑप्शन ए धारा, चार्ज, ऊर्जा, शक्ति या सी और डी दोनों। तो गाइज इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो किसकी इकाई है? ऊर्जा की इकाई है। तो ऑप्शन नंबर है सी सही हो जाएगा। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफॉर्मर पर ओपन सर्किट परीक्षण प्राप्त करने के लिए क्या आयोजित किया जाता है? रिसाव बाधाएं, ओमिक ह्रास, केवल तांबा ह्रास, कोर ह्रास, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोर ह्रास। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफॉर्मर की घुमावदार की अपेक्षा ध्रुवीयता को शॉर्ट सर्किट परीक्षण, ओपन सर्किट परीक्षण, ध्रुवीयता परीक्षण, बैक टू बैक परीक्षण या फिर मंदता परीक्षण। तो गाइज इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ध्रुवीयता परीक्षण द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। ओके गाइज, हमारा अगला
और नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफॉर्मर के चुंबकीय फ्रेम में होने वाले हिस्टैरिसीस नुकसान। हिस्टैरिसीस नुकसान, इस्तेमाल चुंबकीय सामग्री के हिस्टैरिसीस पास का क्षेत्र, कोर की मात्रा और चुंबकीय प्रवाह उल्टा की आवृत्ति, फ्लक्स का घनत्व, इन सब पर निर्भर करता है। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है वो ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, इन्हें सब। अल्टरनेटर का रोटर है ऑप्शन नंबर ए 4 पर्ची के छल्ले, बी 3 पर्ची के छल्ले, सी 2 पर्ची के छल्ले, डी 1 पर्ची के छल्ले, ई कोई पर्ची के छल्ले नहीं। तो गाइज इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 2 पर्ची के छल्ले। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82, अल्टरनेटर सिंक्रोनाइज करने के लिए निम्न में से किन विधियों का उपयोग किया जाता है। ये सो ओके गाइज, हमारे ऑप्शन नंबर ए 1 अंधेरा और 2 चमकदार दीपक विधि, बी सिंक्रोनोस्कोप विधि, और 3 अंधेरे लैंप विधि, और 1 उज्ज्वल 2 अंधेरे दीपक विधि। तो गाइज हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ई सही होगा, केवल ए बी सी ई सही होगा। ओके गाइज, हमारा अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर है 82 का, वो ऑप्शन नंबर है ई सही होगा। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकतम गति क्या होगी जिस पर एक वैकल्पिक क्षेत्र को 60 हर्ट्ज विकसित करने के लिए संचालित किया जाता है। तो गाइज हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए 1800 आरपीएम, बी 3600 आरपीएम, सी 4800 आरपीएम, डी 7200 आरपीएम, और ए 8000 आरपीएम। तो गाइज हमारे इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 3600 आरपीएम। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रेरण मोटर सामान्य रूप से किसके समान होती है। तो गाइज हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, एक 2 वाइंडिंग वाला ट्रांसफॉर्मर जिसकी द्वितीयक वाइंडिंग शॉर्ट सर्किट होती है। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, परमियंस किसके व्युत्क्रम होती है। परमियंस से किसके व्युत्क्रम होती है। तो गाइज इम्पीडेंस, रिलेक्टेंस, चालकत्व, प्रतिरोध, या इनमें से कोई नहीं। तो गाइज परमियंस है वो रिलेक्टेंस के व्युत्क्रम होती है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थिर संचालन के दौरान 3 फेज प्रेरण मोटर के टोरक या स्लिप का वक्र आकार कैसा होता है। तो गाइज हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, रेक्टांगुलर हाइपरबोला। ऑप्शन दे रखे हैं गाइज, हाइपरबोला, पाराबोला, स्ट्रेट लाइन, या एलिप्स। तो गाइज हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है वो हो जाएगा रेक्टांगुलर हाइपरबोला। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ड्राई सेल में डिपोलाइजेशन के रूप में कार्य करता है। डीपोलराइजेशन के रूप में कार्य करता है। तो गाइज हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मैग्नीज डाई ऑक्साइड। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सिंगल फेज प्रेरण मोटर आमतौर पर समय सोनोग्राफ में उपयोग की जाती है। ऑप्शन नंबर ए शेडेड पोल इंडक्शन मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर, परमानेंट स्प्लिट कैपेसिटर मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर, स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर। तो गाइज हमारे इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, शेडेड पोल इंडक्शन मोटर। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें अल्टरनेटर को रेट किया जाता है, यानी अल्टरनेटर को किससे दर्शाया जाता है। बीएचपी में, एचपी में, केजीएच में, केवीए में, आरपीएम में। तो गाइज अल्टरनेटर की क्षमता है वो केवीए में दर्शाई जाती है, केवीए में उसको रेट किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी सी हो जाएगा। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफ्लेक्टिंग टोरक के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रभाव का उपयोग कहाँ किया जाता है। एमीटर में, वोल्टमीटर में, वाटमीटर में,
एनर्जी मीटर में, या इनमें से कोई नहीं। तो गाइज डिफ्लेक्टिंग टोरक के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रभाव का उपयोग कहाँ किया जाता है? बी, वोल्टमीटर में किया जाता है। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, दाब कोयल किसके बने होते हैं? पतली तार की अधिक संख्या में टर्न, पतली तार के कम संख्या में टर्न, मोटी तार के कम संख्या में टर्न, मोटी तार के अधिक संख्या में टर्न, या तो ए या सी। तो गाइज इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पतली तार की अधिक संख्या में टर्न। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंगल फेज ऊर्जा मीटर में क्रिम्पिंग एरर को कैसे कम किया जा सकता है? क्रिम्पिंग एरर को कैसे कम किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए होगा ब्रेकिंग मैग्नेट को एडजस्ट करके, शेडेड बैंड को एडजस्ट करके, आर या ए और बी दोनों, डी शंट मैग्नेट के बाहरी लिंब पर शॉर्ट सर्किट लूप का उपयोग करके, ई स्पिंडल के विपरीत साइड पर डिस्क में 2 छेद करके। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ई सही होगा, स्पिंडल के विपरीत साइड पर डिस्क में 2 छेद करके। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, मूविंग कॉइल उपकरणों में निम्नलिखित में से कौन सी डैम्पिंग विधियाँ सामान्य हैं? एयर डैम्पिंग, फ्लूइड डैम्पिंग, स्प्रिंग डैम्पिंग, एडी करंट डैम्पिंग, फ्रिक्शनल डैम्पिंग। तो गाइज हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है वो डी सही हो जाएगा, एडी करंट डैम्पिंग। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिरोध का पूर्ण मापन किसके द्वारा किया जाता है? प्रतिरोध का पूर्ण मापन किसके द्वारा किया जाता है? ओम का नियम मेथड, ब्रिज मेथड, लॉरेंस मेथड, रायलेई मेथड, वार्ड लियोनार्ड मेथड। तो गाइज हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, लॉरेंस मेथड। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मीटर डीसी को नहीं माप सकता? मूविंग कॉइल मीटर, डायनमोमीटर, मूविंग आयरन मीटर, रेक्टिफायर टाइप मूविंग कॉइल मीटर, बी और सी दोनों। तो गाइज इसका आंसर है वो रेक्टिफायर टाइप पे मूविंग कॉइल मीटर, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुम्बकीय उपकरण है जो एक आर्मेचर में ग्राउंड, शॉर्ट और ओपन कॉइल का पता लगाने और ढूंढने के लिए नियोजित किया जाता है? ओम मीटर, मल्टीमीटर, VTVM, मेगर या एक्सटर्नल ग्राउलर। तो गाइज वो होता है एक्सटर्नल ग्राउलर, इसको ग्रोलर बोला गया लेकिन वो ग्राउलर होता है। ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण आवेशित कणों को त्वरित करता है? नंबर ए बोलोमीटर, सी बी केविटी रेसोनेटर, सी गैलीलियोमीटर, और डी साइक्लोट्रॉन, और ई मेगर। तो गाइज हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है वो हो जाएगा साइक्लोट्रॉन। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तापमान, वेग, त्वरण, प्रवाह या इन सब। तो गाइज पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल का उपयोग है वो त्वरण मापने के लिए किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ओके गाइज, कौन सा फॉल्ट सममित फॉल्ट करंट को जन्म देता है? ये गाइज फॉल्ट हैं, लाइन के फॉल्ट हैं, जो अर्थ फॉल्ट है, फेज टू फेज फॉल्ट है, इस प्रकार के होते हैं। तो सिंगल लाइन से ग्राउंड फॉल्ट है, लाइन से लाइन फॉल्ट है, डबल लाइन से ग्राउंड फॉल्ट है, 3 फेज फॉल्ट है, या ए और बी दोनों। तो गाइज हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 3 फेज फॉल्ट है, यानी 3 फेज की लाइन है वो अगर शॉर्ट हो जाती है तो इसमें जो
ये जो फॉल्ट काउंट होता है वो 3 फेज फॉल्ट के अंदर काउंट होता है, 3 फेज फॉल्ट, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, HRC फ्यूज किसके खिलाफ सबसे अच्छी सुरक्षा प्रदान करता है? ओपन सर्किट है, शॉर्ट सर्किट है, ओवरलोड है, रिवर्स करंट है, और ऑप्शन नंबर ई सी और डी दोनों। तो गाइज हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि HRC फ्यूज हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज शॉर्ट सर्किट के खिलाफ सबसे अच्छी सुरक्षा प्रदान करता है। ओके गाइज, आज के लिए इतना ही। ये हमारी इस क्वेश्चन सीरीज का लास्ट क्वेश्चन था गाइज। आपके इस सीरीज में मैं 50 क्वेश्चन लेके आता हूँ, और आपके जो एनुअल एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी थ्योरी के 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मेरा आपसे विशेष निवेदन है कि आप अपने सब्जेक्ट की अच्छी तैयारी करें। हम आपके लिए ऑनलाइन क्लास लेके आ रहे हैं गाइज, बस बशर्ते आपके फ़ायदा ही होने वाला है, क्योंकि मैं आपको 25 से 30 मिनट में 50 क्वेश्चन कवर करवाता हूं, और आपके एग्ज़ाम में भी 50 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन उसमें आपको समय ज़्यादा मिलता है ताकि आप उसको अच्छे से कर सको। कोई न्यूमेरिकल हो तो आप उसको अच्छे से कर सको, यानी आपका कोई भी क्वेश्चन है छूट नहीं सके। तो गाइज आज के लिए इतना ही। इसी के साथ बने रहें हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ। ओके गाइज, थैंक्स, आपका अपना वीडियो।